सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुआ, थाने पर देर तक हंगामा। ये प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी नंदी के कार्यकर्ता ने एक एफआईआर लिखाई है कि वो सभा के लिए जा रहे थे, तभी सपा के कार्यकर्ता और वर्तमान सांसद इन लोगों ने जो है उनको ललकारा और कुछ गोलियां चलाई। इस संबंध में कुछ लोग घायल हुए हैं। उनकी एफआईआर इन्होंने थाना मोटीगंज में लिखाई है, जो एफआईआर तहरीर के मुताबिक उचित धाराओं में एफआईआर लिख करके निष्पक्षतापूर्वक विवेचना की जा रही है। ये हमारा मोटीगंज कार्यालय है, मेन कार्यालय। उस पर सपा के कुछ लोग आए, कम से कम 20 की तादाद में मोटीगंज कार्यालय पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को पीटा, डंडों से पीटा और वहाँ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों को हाथ में गोली भी लगी है। और उसके बाद इन लोग जब यहाँ थाने पे आए, मोटीगंज थाने पे, तो यहाँ पर इन्होंने पहले तो सुना नहीं कुछ, और हम दूसरे साइड से आ रहे थे तो वहाँ एक फ़ोन आया मेरे सरकारी नंबर पे। उस फ़ोन पे हमको बोला गया कि मैंने उसको उठाया तो मैंने कहा कौन बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैडम आप घर पहुँचो तो आपको वहाँ पर गोली मार दिया जाएगा। फिर हम यहाँ थाने पे चले आए। यहाँ लिखाया जा रहा था कि हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक सभा की एक वो हो रही थी, सभा हो रही थी, जनसभा, जिसमें पूरा सड़क छेक के जनसभा की जा रही थी। तो बोला गया था सीओ मैडम को कि आप इसकी यहाँ पर दिखवा लीजिए, यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके निगरानी में ये सभा हो रही है, वहाँ देख लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए। पूरी सड़क छेक के कोई जनसभा नहीं होती है। उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और 10 बजा दिया। जब वो ख़त्म हो गई तब उन्होंने उसके बाद कहा ऐसा कोई सभा नहीं हो रहा था। और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष थे उन्होंने नंदी जी को खुलेआम माँ बहन की गाली बक्की, मुझे गाली बक्की। मैंने उनको कहा था केवल वहाँ जाके वीडियोग्राफी कर लीजिए, आपके ही क्षेत्र में हो रहा है, तो उस पर उन्होंने खूब माँ बहन की हम दोनों लोगों को गाली बक्की, जो सबके सामने बक्की, जो सीओ भी थी और यहाँ हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिले लेवल के जितने भी पार्टी के लोग हैं सब थे, उसके सामने किया। और इसके बाद हम लोग जब बाहर लिखाने लगे और तमाम जो लोगों को मेडिकल के लिए भेजा गया, और मेडिकल के भेजने के लिए वो मेडिकल पहुंच के लिए गए ही थे कि यहाँ बाहर हमारे कार्यकर्ताओं पे फिर लाठीचार्ज कर दिया गया। और बाहर सपा के श्रीवास्तव आए और वो तमाम सपा के लोगों के साथ झंडा लहराते हुए हमारे लोगों पे लाठीचार्ज किया। पुलिस वालों से जब कहा गया कि देख लीजिए ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा हमको तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अंदर से आए और पुलिस वाले तमाम लाठी चार्ज कर दिए हमारे कार्यकर्ताओं पे। बाबा तिवारी को, जिसमें बहुत ज़्यादा सर पे चोट आई है, 2 लोगों को हाथ में गोली लगी है, और उसके अलावा कम से एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इन्होंने जब लाठी चार्ज किया है तो इनके पुलिस वालों ने मुझे भी हाथ पकड़ के घसीटा है, जिसका निशान आपके सामने है, और पीछे से लाठी भी एक व्यक्ति ने मुझे मारी है। लेकिन ये यहाँ के पुलिस प्रशासन सुनने को समझने को कुछ तैयार नहीं है। उनका कहना है यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, आप ही के लोगों ने पथराव किया है। ये उल्टा बयान दे रहे हैं और पूरा सत्ता के हक में, समाजवादी सरकार की सत्ता के हक में। और रेवती रमन जी जितना यहाँ कह रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन उतना ही सुन रही है, उतना ही कर रही है और उतना ही हम लोगों का उत्पीड़न कर रही है। रेवती रमन की धरती हिल चुकी है और ये पुलिस प्रशासन उसको बचाने में लगी हुई है। तो ये रेवती रमन जी सुन लें, जनता हमारे साथ है और जनता का जन सैलाब ये रोक ना पाएंगे। और इस बार उनकी कुर्सी गई। ये पुलिस प्रशासन के बल पर जितना हनक दिखा रहे हैं, वो हनक इनकी कहीं रह नहीं जाएगी। और पूरा चुनाव आयोग को भी ये जानकारी दे दी गई है और एफआईआर की हर कॉपी उन तक पहुंचा दी गई है।